नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज गांधी जयंती है, इसलिए मार्केट आज इधर छुट्टी में है। मैं दुबई से आपसे बोल रहा हूँ। कल मार्केट खुलेगा। मार्केट आज बंद है क्योंकि आज महात्मा का जन्मदिन है। हम महात्मा को शुक्रगुजार से आज याद रखेंगे क्योंकि आज जो भी हम हैं वो उनकी देन है। कल रात में बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुआ था, इसके बारे में हम पहले देखेंगे। ईरान ने इसराइल पे हमला डाला क्योंकि लेबनान और हमास दोनों ईरान के इम्पोर्टेंट एलाइज थे। उसको ईरान ने डिकैपिटेट किया, उससे ईरान का बड़ा नुकसान हुआ, उनका प्राइड भी इंजर हुआ। तो 2 घंटे के लिए ईरान से मिसाइल अटैक इसराइल पे बसा। सो कॉल्ड आयरन डोम जो अमेरिका ने कंस्ट्रक्ट किया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बावजूद भी अनेक ऐसे मिसाइल्स इसराइल में नीचे गिर गए हैं। न्यूज़ है कि मोसाद की हेडक्वार्टर्स और ये एयरपोर्ट जहां उनकी F-35 एयरक्राफ्ट स्टोर होती हैं उस पे भी डैमेज हुआ है। कितना डैमेज हुआ है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। इसराइल ने बोला है कि वो डेफिनेटली रिटर्न जवाब देगा, लेकिन चूज करेगा टाइम ऑफ अटैक। हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे। इसका मार्केट में क्या असर पड़ेगा इसके बारे में पहले हम देख लेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि जो फ्लाइट टू सेफ्टी है वो होने वाले हैं। डॉलर स्ट्रेंथन होगा। गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। 2685 तक गोल्ड स्पॉट में पहुंच गया। लगता है आज रात जब अमेरिका में ट्रेडिंग होगा 2700 जो लाइफ टाइम है उससे भी पार होने का चांसेस हैं। अगर रेट कट इस साल के अंत में 1 या 2 और आ जाती है तो 3000 तक जा सकती है। दुनिया में 2 भाग में बिट गया। इसमें ईरान, टर्की, चाइना और रशिया का एक एक्सेस है। तो ईरान अब रशिया को आर्म कर रहा है चीप ड्रोन से, जिससे रशिया यूक्रेन पे हमला बोल रही है। तो चाइना चुप नहीं रहेगा। चाइना ईरान को आर्म्स देगा इसराइल पे अटैक करने का। इसराइल की नेतन्याहू के कारण ये वॉर बड़ा हो रहा है। इसका असर सारी दुनिया पे पड़ेगा। क्रूड ऑयल का दाम ऊपर गया और 3-4% ऊपर गया और $73 पर बैरल तक पहुंच गया और ऊपर जाने की चांसेस हैं। सारी मिडिल ईस्ट में बहुत टेंशन है, इससे मार्केट्स में प्रेशर होगी। इसके कारण कल अमेरिका की 3 मेजर जो इंडेक्सेस हैं सारी नेगेटिव क्लोज हुई हैं। डाउ लेकिन इससे भारी फॉल तो S&P 500 में हुआ और सबसे भारी फॉल हुआ था नैस्डैक में। तो फ्लाइट टू सेफ्टी हो रही है, तो गोल्ड और डॉलर की दाम ऊपर जा रही है। आज भारत में मार्केट क्लोज थी, लेकिन सेबी बहुत एक्टिव थी। सेबी ने ये ऐलान कर ली है कि डेरिवेटिव्स मार्केट को वो टाइटन करेंगे। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो वीकली एक्सपायरी होगी, हर एक्सचेंज एक ही प्रोडक्ट को वीकली एक्सपायरी में डाल सकती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया गया है और अनेक रूल्स को ट्वीक दिया गया है। इससे लिक्विडिटी अफेक्ट होगा और जानकार लोग बोल रहे हैं कि 20 से लेके 30% डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग कम होगी। हम डेरिवेटिव्स नहीं करते हैं, इसलिए हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकता है क्योंकि ये भी डेरिवेटिव्स का वीकनेस भी नवंबर से लेके अप्रैल तक रहेगा
और दूसरा बड़ा खबर ये है कि इस महीने में स्विगी और Hyundai की IPO आ सकती है जो लिक्विडिटी को ड्रेन कर सकती है। म्यूचुअल फंड लाइट की प्रोडक्ट जो उन्होंने कल अप्रूवल दिया है उसके बारे में भी कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट हैं। ये 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें जो टोटल पूल ऑफ मनी होगा उसमें सिर्फ 25% फंड मैनेजर डेरिवेटिव्स में यूज़ कर सकते हैं, 75% स्टॉक, बॉन्ड्स या कैश में होगा। तो यही डेवलपमेंट है, इसे सारे प्लेयर्स ने वेलकम की है। मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप पैसिव फंड्स में बरकरार रहिए और जो अंडर वैल्यूड पटाखे स्टॉक्स हैं उसको ही देखें। तो ये रहा सेबी का न्यूज़। दूसरा न्यूज़ ये है कि डॉक्टर रेड्डी ने हीलियोस नाम का एक कंपनी का निकोटीन थेरेपी का जो एक्विजिशन अनाउंस किया था, उन्होंने आज ये अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने सारे आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स को एक्वायर कर ली हैं। वो एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्टर रेड्डी 6,600 से 6,100 के बीच में ट्रेड हो रही है। ये 19 टाइम्स अर्निंग्स है। क्योंकि स्टॉक की दाम बहुत ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम हैं। लेकिन सीधी बात ये है कि जब 1:5 स्प्लिट होगा, प्राइस नीचे आएगा, उसके बाद बढ़ सकती है। और इसी कारण के लिए इस बोन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही हम डॉक्टर रेड्डी को रेकमेंड कर रहे हैं कंसिडर करने के लिए, और ये भी बता रहे हैं कि ये हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। खबर है IDFC बैंक से। अक्टूबर, कल मैंने आपको बताया था अक्टूबर 10 ही रिकॉर्ड डेट है और IDFC और IDFC बैंक का मर्जर हो जाएगा। इससे नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इंक्रीज होगा और मार्केट में प्राइस करेक्शन हो सकती है। अगर प्राइस करेक्शन होगी तो ऑलरेडी जो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अंडर वैल्यूड हो सकती है, इसको भी आप नज़र में रख सकते हो। न्यूज़ ये है कि पंकजम श्रीदेवी नाम का एक सीनियर बैंकर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में नियुक्ति किया गया है। उनका 23 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। वो कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया की इंडिया ब्रांच की मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। पिंसाली नाम का एक साहब को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 30 साल के आसपास एक्सपीरियंस है। इसमें कोटक महिंद्रा और अनेक बैंक में भी उनकी एक्सपीरियंस है। तो बोर्ड को वैद्यनाथन साहब स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो उन्होंने पैरामीटर्स को उन्होंने 5 साल बोले थे, उन सारे पैरामीटर्स को उन्होंने अचीव कर चुके हैं। ये रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है और अपसाइड भी है, इसीलिए आप इनको कंसिडर कर सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने 228 मिलियन टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनके पास। इसके साथ जो अल्ट्राटेक का प्रोडक्शन है वो सारी US की प्रोडक्शन से ज़्यादा हो गई है। अगले 2-3 साल में यूरोपियन प्रोडक्शन को भी ये ओवरटेक कर सकती है। आपको याद होगा ये इंडिया सीमेंट्स को एक्वायर कर चुके हैं और उसे इंटीग्रेट करेंगे जब एक्विजिशन को नेशनल कंपटीशन कमीशन अप्रूव करेगी। लेकिन आप ये मत गलतबाजी में समझ दें कि चेन्नई सुपर किंग्स भी उस डील की पार्ट है। चेन्नई सुपर किंग्स इसकी बात पार्ट नहीं है। वो इंडिपेंडेंट कंपनी है जो अर्स्टवेल प्रमोटर्स ऑफ इंडिया सीमेंट्स है, उनके पास ही रहेगी। उसका वैल्यूएशन भी 3,000 से लेकर 4,000 करोड़ तक हो सकती है। इसके बाद न्यूज़ आए टू व्हीलर स्टॉक्स के बारे में। टू व्हीलर स्टॉक्स में बजाज और TVS की मार्केट शेयर बढ़ रही है EV सेल्स में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेगेसी स्टॉक्स हैं वो डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। ओला का मार्केट शेयर जो अप्रैल में 50% था, कटकर 25% हो गया है और सबसे बड़ा गेनर हो गया है बजाज चेतक। ये ट्रेंड जारी रहेगा और जो लेगेसी शेयर मार्केट होल्डर्स हैं, जो हीरो मोटर्स, उनके ज़रिए ये तो TVS मोटर्स और बजाज को 80% तक का मार्केट शेयर मिल सकती है। इसका डिस्ट्रप्टर का रोल होंडा ही करेगा
होंडा जब लॉन्च करेगा अगले साल इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो भी मार्केट में बड़ा पोजीशन कैप्चर कर सकता है। तो ये रहा टू व्हीलर का न्यूज़। कार्स में न्यूज़ ये है कि फोर व्हीलर्स में न्यूज़ है कि कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों की मार्केट शेयर में गिरावट है। टोटल ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स में कमी आई है। टाटा की पैसेंजर कार में वाहन डेटा के अनुसार 3% का इजाफा हुआ है। उन्होंने बोला है क्रेटा और हाई एंड नेक्सॉन का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद न्यूज़ है कि मारुति का सेल्स कम हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट बेहतर परफॉर्म कर रही है। दो कंपनी जिनकी भारत में फोर व्हीलर में अच्छा परफॉर्मेंस है, एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा और दूसरा है टोयोटा। टोयोटा का सेल लगभग 24% ऊपर गया है। इसका कारण ये क्योंकि बहुत बड़ा डिमांड हो रहा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स का। ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर हो रही है। हमने टोयोटा को कई महीने के पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। तो आज रात भी मार्केट खुलेगा यूएस में, लगता है करेक्शन कंटिन्यू होगा। अगर वॉर की स्थिति बिगड़ती है और अमेरिका में भी करेक्शन होगी तो कल भारत की मार्केट भी वीक ओपन होगी, क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट्स को भी टाइटन किया जाएगा। गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप सोना चाहें तो ये बेहतरीन टाइम है आपको सोना कंसिडर करने का। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।